कहते हैं इंसान अपनी परछाई से बच सकता है, अपने अतीत से नहीं। अपने भाग्य से बच सकता है, अपने कर्मों से नहीं। और कुछ ऐसे ही अतीत और कर्मों का खेल मेरे साथ भी हुआ जब पहली बार मैं श्यामा से मिला। ये साला जब भी देखो ना फोन करता रहता है। जी साहब। अशोक, कहाँ तक पहुँचे? अब रास्ते में हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। हट, ये साला चूतिया ना लड़की भी ताड़ने नहीं देता। आप हरिया काका है ना? हाँ साहब। बड़े साहब ने बताया था आपके बारे में। आइए आइए साहब। काफी पुराना घर लगता है। वाह जनाब, आप तो मुझे वहाँ जाते ही भूल गए। कहीं जंगल में शेर को शेर तो नहीं मिल गई? अरे ऐसी बात नहीं है स्वीट हार्ट। अब हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमें कोई शेर नहीं मिल जाए। वैसे इस घने जंगल में ना पतझड़ की तरह सूखा पड़ा हूँ। अच्छा। हाँ, अगर तुम चाहो तो ये पतझड़ है ना हरा भरा भी हो सकता है। आपका मन हो तो कुछ थोड़ी सी शरारत फोन पे भी हो जाए। आय हाय है, कसम से मूड बना देती हूँ एकदम। अब क्या हुआ जनाब? मेरी जान, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अरे हाँ जी, मूड बनाएंगे, ठीक है? ओके बाय, लव यू, बाय। कौन है यहाँ पे? कौन हो तुम? तुम तो वो... जी, श्यामा नाम है मेरा। मैं वो हरिया काका की बेटी हूँ। बाबा आ ही रहे थे, फिर अचानक उनकी रास्ते में तबीयत खराब हो गई, तो मैंने उन्हें बोला कि आप आराम कीजिए। और वैसे भी 2-4 दिन वो नहीं आने वाले, तो मैं ही यहाँ काम करने आऊंगी। पर काका ने कभी बताया नहीं कि उनकी कोई बेटी भी है। अरे साहब, मैं यहाँ पास के गांव में ही रहती हूँ, कभी कभी आती हूँ। और वैसे भी जब से मेरा पति शहर गया है, आया ही नहीं, तो मैं अकेली रहती हूँ। हाँ, अरे श्यामा। अरे हाँ, मैंने आपको बताया था ना, मैं रोज यहाँ लकड़ियाँ लेने आती हूँ। अच्छा, डांग पकड़ाई जा रही हो ना? हाँ, मैं उधर ही जा रही हूँ। आओ साथ में चलो। ठीक है। एक सिगरेट देना। हाँ, अरे श्यामा, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंदन। 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 वो डाक बंगले में साहब आप ही आए हो? हाँ हाँ, मैं ही आया हूँ। अच्छा, चलता हूँ।
हरिया काका, आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता? हाँ हाँ हाँ, बड़े साहब ने बताया होगा। हाँ। माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो गई होगी। अरे काका, परेशानी कैसी बात? वैसे भी आपकी बेटी ने ना मेरा पूरा ख्याल रखा। मेरी बेटी? मेरी तो कोई बेटी नहीं है। अरे काका, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी बेटी की बात कर रहा हूँ। 4 दिन से मेरे साथ ही थी और उसने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा है, और उसी ने तो बताया आपकी तबीयत खराब है। साहब, मुझे थोड़ा काम याद आ गया, निकलूं मैं? आता हूँ। अरे काका, काका, क्या हुआ साहब, कुछ खोई खोई से लग रहे हैं। यार चंदन, अब तुझे पता है 3-4 दिन पहले मैं तेरी दुकान पे आया था। हाँ। और मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, वो इसी गांव की लड़की है। तुझे कुछ पता है उसके बारे में? साहब सच बताऊं ना तो गड़बड़ तो मुझे भी उस दिन लगा था। उस दिन आप कार लेकर आए थे और गाड़ी में पता नहीं किससे बात कर रहे थे। श्यामा, कुछ चाहिए? हाँ ठीक। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंदन। अच्छा। आप भी वो डाक बंगले में आए क्या? हाँ, मैं ही आया। अच्छा, अब ठीक है, मैं चलता हूँ। जब मैंने गाड़ी में झांक कर देखा तो मुझे तो कोई दिखा नहीं। पता नहीं आप किससे बड़बड़ा रहे थे। किससे क्या बात कर रहे थे? इतनी बड़ी लड़की तुझे दिखी नहीं? नहीं साहब, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गाड़ी में सिर्फ आप ही दिखाई दे रहे थे। दरअसल छुपाया तो आपसे हरिया ने था। हरिया का? श्यामा हरिया की बेटी थी, और आज से 2-3 साल पहले एक साहब आए थे, आप ही की तरह नौजवान हटे खट्टे। साहब श्यामा को बहुत प्यार करते थे, और श्यामा भी कहीं ना कहीं साहब को चाहने लगी थी। कुछ दिनों बाद श्यामा गर्भवती हो गई, और ये बात वो जब अपने साहब को बताने गई कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो साहब ने इनकार कर दिया। और ये बात श्यामा सहन नहीं कर पाई, और फिर उसने आत्महत्या कर ली साहब। ऐसा लोग बोलते हैं साहब, और बोलते हैं कि उन्हीं साहब ने श्यामा को वहीं मारा और दफना दिया। तब से श्यामा की आत्मा भटकती रहती है साहब। मतलब मैं किसी आत्मा के साथ था? मतलब भूत के साथ था मैं? हाँ शायद भूत। और वो साहब को जेल नहीं हुई? अरे साहब, अब हम छोटे लोगों की कौन सुनता है साहब। साहब वो हल तो है, मैं आपको छुटकारा भी दिला दूंगा साहब, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ साहब। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। अरे डर मुझे भी लग रहा है, तभी तो मैं तुझसे मदद मांग रहा हूँ। तो देखना, कुछ तरीका बताना। ठीक है, फिर आज अपन मिलते हैं रात को। पक्का आएगा ना? पक्का। चंदन, अब अभी ये चली तो जाएगी ना? मेरा पीछा तो छोड़ देगी ना? अरे साहब, श्यामा दूर चली जाएगी, कभी जिंदगी में वापस नहीं। मैं तो चला गया, लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी श्यामा की आत्मा उस डाक बंगले में भटक रही है।